माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद में उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए और उनके भविष्य को बनाने के लिए न जाने क्या क्या अपने सुख सुविधाओं का बलिदान कर देते हैं। लेकिन वही बेटे बेटियां जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद में माता पिता के द्वारा दी जाने वाली सलाहें, सुझाव, उनकी टोका टोकी उनको अखरने लगती है। और कई बार तो ये स्थितियां पैदा हो जाती है, वो माता पिता की बात को न मान करके ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके परिणाम स्वरूप माता पिता का सर भी शर्म के मारे झुक जाता है। और मैं अपने कविता के माध्यम से यही समझाना चाहता हूं कि अगर हमें कोई सलाह देता है, सुझाव देता है, अगर हमारे किसी काम को करने के लिए कभी रोकता है, टोकता है, तो मान लीजिए कि वो हमारा सबसे हितैषी है। और जब उस सुझाव को नहीं माना जाता है तो उसके परिणाम क्या आते हैं, सुनिए पहले अंतरे में। याद करो उस रावण को जो सीता हरण कर लाया था, तब विभीषण ने रावण को जाने कितना समझाया था। याद करो, याद करो, याद करो उस रावण को जो सीता हरण कर लाया था, तब जाने विभीषण ने रावण को कितना समझाया था। मंदोदरी ने तो उसको परिणाम सकल बतलाया था, मंदोदरी ने तो उसको परिणाम सकल बतलाया था। समझाने पर भी ना समझा तो कुल नाशक कहलाया था। ऐसा नहीं है, इतिहास इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है और एक एक घटना हमको सचेत करने के लिए काफी है। लीजिए, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच सीता को समझाया था। आपको याद होगा जब सोने के हरण के पीछे भगवान राम दौड़ते हुए चले जाते हैं और हे लक्ष्मण, हे सीते की आवाज सुनकर के जब सीता जी लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिए भेजना चाहती है तो न चाहते हुए भी लक्ष्मण जब वहाँ से जाते हैं तो एक रेखा खींच के जाते हैं और सीता मैया को ये कह करके जाते हैं कि यहाँ पर चारों ओर मायावी है, अगर हमारी राम और लक्ष्मण की मृतदेह भी ला करके रख लेवे तो भी लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। लेकिन सीता जी ने उनकी कही हुई बात को नहीं माना और उसका परिणाम क्या आया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच सीता को समझाया था, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच सीता को समझाया था। मृत्यु तलक इसे पार ना करना ये उसको बतलाया था। बात नहीं मानी सीता ने, परिणाम सामने आया था। बात नहीं मानी सीता ने, परिणाम सामने आया था। अपने सतीत्व पर सीता ने अवांछित दाग लगाया था, अपने सतीत्व पर सीता ने अवांछित दाग लगाया था। इतिहास के पन्नों को जब गहराई से और कुरेदते हैं तो उसमें एक से एक बात जानने को मिलती है। माता पिता का कहना कंस ने कब माना था, माता पिता का कहना कंस ने कब माना था। बहन देव की वासुदेव को कैद खाने में डाला था, दुर्योधन ने भी कहा कृष्ण सलाह को माना था, दुर्योधन ने भी कहा कृष्ण सलाह को माना था। तब दोनों दम्भी नृपों ने अकाल मृत्यु को पाया था, तब दोनों दम्भी नृपों ने अकाल मृत्यु को पाया था। और इतिहास के पन्नों से उतर करके अब हकीकत की धरती पर उतरते हैं। लीजिए मेरा अगला अंतरा। माँ बाप की मनाही को युवा पीढ़ी कहाँ सुनती है, माँ बाप की मनाही को युवा पीढ़ी कहाँ सुनती है। कभी निर्भया कभी निशा नीता घर छोड़ कर जाती है, माता पिता के अरमानों के टुकड़े करके जाती है, माता पिता के अरमानों के टुकड़े करके जाती है। फिर उनके बदन के टुकड़े जंगल में पाए जाते हैं, फिर उनके बदन के टुकड़े जंगल में पाए जाते हैं। एक अंतिम अंतरा मैं आपके सामने जो है एक सुझाव के तौर पर पेश कर रहा हूं, एक संदेश है, एक प्रेरणा है। माता पिता औलाद सुख से समझौता नहीं करते हैं, माता पिता औलाद सुख से समझौता नहीं करते हैं। जो भी करते भली भांति वो सोच समझ कर करते हैं, जो भी करते भली भांति वो सोच समझ कर करते हैं। बच्चे उनके सुखी रहे ये स्वप्न सतत पाला करते, बच्चे उनके सुखी रहे ये स्वप्न सतत पाला करते। सूल को भूल समझ अपनी असीम प्यार लुटाया करते। तो साथियों,
एक छोटी सी प्रेरणादायक ये कविता अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। जय राम जी।